वोकेब हम एफ वर्ड की पढ़ रहे थे। आगे वर्ड लिखा है मैंने फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डरावना। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है? डरावना। अब डरावने के हमने बहुत सारे पढ़े। एक तो डायरफुल पढ़ा है, डायरफुल। डायरफुल मतलब डरावना। या फिर स्कैरी, इसका मतलब भी डरावना होता है। एपालिंग पढ़ा, ड्रेडफुल पढ़ा, है ना, वो भी उसका भी मतलब डरावना होता है। फ्रैकस का मतलब होता है दंगा फसाद। दंगा फसाद जो झगड़ा होता है ना, उसके लिए। एफरे पढ़ा था ये वर्ड पे हमने। एफरे का मतलब दंगा फसाद ही होता है। ब्रॉवल, BRAW, इसका मतलब लड़ाई झगड़े से संबंधित। रियोट मतलब हिंसा, है ना। फ्रेजिल का मतलब क्या होता है? फ्रेजिल का मतलब होता है FRAGILE। फ्रेजिल का मतलब होता है भंगुर, यानी टुकड़ा एकदम बिखर गया टुकड़े होके, है ना, उसको बोलते हैं भंगुर। तो ब्रिटल कहेंगे BRITTLE, ब्रिटल या वीक, यानी जो कमजोर होगा वही भंगुर हो जाएगा। ब्रिटल का मतलब भंगुर होता है, एकदम बिखर गए टुकड़े होके, ऐसे एकदम कमजोर। फ्रेगमेंट का मतलब होता है अंश या फिर टुकड़ा। जो अंश मतलब जो छोटा सा टुकड़ा बचा है ना, उस छोटे छोटे टुकड़े, उसको बोलते हैं अंश। तो उसके लिए क्या कहते हैं हम? इयोटा या फिर स्क्रैप। ठीक है, जो छोटे छोटे शेष टुकड़े बचते हैं ना, उसके लिए उसको कहते हैं फ्रैगमेंट। फ्राइडफुल का मतलब होता है डरावना। फ्राइडफुल का मतलब भी डरावना पड़ा। तो ड्रेडफुल का मतलब भी हम कहते थे डरावना ही होता है। ठीक है, ड्रेडफुल है। या फिर एपालिंग का मतलब भी क्या होता है? डरावना होता है। और आगे ये लिखे हुए हैं डायरफुल है, स्कैरी, इन सब का मतलब डरावना ही होता है। फ्रुगेलिटी का मतलब मित व्ययिता। क्या होता है? मित व्ययिता, यानी कि कम खर्च करने वाला। मित व्यय का मतलब कम खर्च करना। तो पार्सिमोनी, इसका सिनोनिम है पार्सिमोनी, यानी कि निगार्डलीनेस। NIGGARDLINESS, निगार्डलीनेस मतलब कंजूसी। कंजूसी जो होगा, कंजूस जो होगा वो कम खर्च करेगा, उसी को तो हम कंजूस कहते हैं, जो कम खर्च करता है। प्रोविडेंस, जिसके ऊपर धन का भी अभाव है। ठीक है, निगार्डलीनेस मतलब कंजूसी, जो कम खर्च करेगा वही तो कंजूस कहलाएगा। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है किसी को निराश करना, यानी परेशान करने से संबंधित है, निराश करना किसी के। तो एक वर्ड आया था बैफल, BAFFLE, बैफल। और बाल्क, BAL के, किसी के काम में अगर रुकावट डालोगे तो वो परेशान ही होगा। इसका मतलब रोकना, रुकावट डालना या परेशान करना, निराश करना उसे। फुरी का मतलब FURY, फुरी का मतलब होता है क्रोध। फुरी का मतलब क्या होता है? क्रोध। अब क्रोध के लिए हमने पढ़ा था एक तो इन ए रेज। रेज एक इडियोमेटिक फ्रेजेज पढ़ी थी एक आर्टिकल में। इन ए रेज, रेज का मतलब क्रोध, गुस्सा। एक ये वर्ड है आयरे, और एक होता है WRATH, रेड। इसका मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। फुस्सी, FUSSY, इसका मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाने वाला। बात का बतंगड़ बनाने वाला। ठीक है, बात का बतंगड़ बनाना, यानी कि हाँ, बनाने वाला। जो उसे कहेंगे फिनिकी, FINICKY, जो बात का बतंगड़ बनाता है ना, उसके लिए वर्ड आता है फिनिकी या फुस्सी। फॉलेसियस का मतलब होता है भ्रामक, यानी जो भ्रम से संबंधित है, यानी वो क्लियर नहीं है, भ्रामक है, तो हम क्या कहेंगे? एरोनियस, ERRONEOUS। या फिर फॉल्स, यानी वो झूठी है या अशुद्ध है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, तभी वो भ्रम हो रहा है। इस हिसाब से कह सकते हैं हम उसे। भ्रामक मतलब झूठा, डिसेप्टिव, जिसमें कोई रियलिटी मतलब उसके अंदर शुद्धता नहीं है। फार अवे का मतलब क्या होता है? दूरवर्ती। फार अवे का मतलब क्या होता है? दूरवर्ती। दूरवर्ती के लिए क्या कहेंगे हम? डिस्टेंट, या फिर कहेंगे रिमोट। रिमोट का मतलब भी यही होता है, दूरवर्ती। फैदम का मतलब होता है नापना या फिर पता लगाना। फैदम का मतलब क्या होता है? नापना या पता लगाना, यानी कि नापने के लिए और पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कंप्रेहेंड,
या इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, कंप्रहेंड या इन्वेस्टिगेट। ये है ना इन्वेस्टिगेट, INVESTIGAT, इन्वेस्टिगेट है ना, ये टी है। इन्वेस्टिगेट, कंप्रहेंड, इन्वेस्टिगेट, था लेना, पता लगाना, नापना, ठीक है, उसके लिए वर्ड आता है। और फॉलेसियस का मतलब भ्रामक, यानी जो झूठ से संबंधित है, ठीक है। फूरी का मतलब क्रोध होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। फ्राइटफुल और ये दोनों तो सिनोनिम ही, ये वाला ये फॉर्मिडेबल और फ्राइटफुल तो सिनोनिम ही है। फ्रैकस का भी एग्जाम में आया हुआ है। और फ्रेजिल का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही रहता है। भंगुर इसका मतलब है ना, टुकड़ों में एकदम बिखर गया तो भंगुर, वो कमज़ोर था, इसका मतलब वो भंगुर हुआ। ऐसे वीक कह सकते हैं या ब्रिटल कह सकते हैं। ब्रिटल का मतलब भंगुर होता है, वीक मतलब कमज़ोर, ठीक है। फ्रूगेलिटी का मतलब होता है मितव्ययिता, यानी जो कम खर्च करता है। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनी मतलब मितव्ययी, जो कम खर्च करता है। निगार्डलीनेस इसका सिनोनिम है, जो कंजूस होगा वही कम खर्च करेगा, इसके लिए इसका ये वर्ड आता है।